पाकिस्तान, जो साउथ एशिया में है, अपने बनने के बाद से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 14 अगस्त 1947 को जब इंडिया के दो हिस्से हुए, तब पाकिस्तान बना। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान, ऊपर चाइना और नीचे अरब सी। पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि मुस्लिम एक अलग मुल्क चाहते थे जहां उनकी अपनी पहचान हो। लेकिन इस बंटवारे ने बहुत बड़ा उलटफेर मचा दिया। लोग इधर उधर बांटने लगे और बहुत लड़ाई झगड़े हुए। नए बने पाकिस्तान पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। अपने बनने के बाद से पाकिस्तान में कभी गवर्नमेंटें गिरी, कभी फौज का राज रहा, तो कभी लोगों ने वोट दिया। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान अपनी अलग संस्कृति, पुरानी तहजीब और अबंडंट सूरत नजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता भी है और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी। पाकिस्तान में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है। मुगल बादशाहों के जमाने से लेकर अंग्रेजों के राज तक और फिर इंडिपेंडेंटी। 1947 में आजाद होने के बाद पाकिस्तान के सामने कई मुश्किलें आईं, जैसे सरकार को सही तरीके से चलाना और इंडिया के साथ रिश्ते कैसे रखें। 1958 में जनरल अयूब खान ने फौज के दम पर पाकिस्तान की हुकूमत अपने हाथ में ले ली। इसके बाद तो कई सालों तक फौज का राज रहा। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लोग अलग देश चाहते थे, जिसकी वजह से एक और जंग हुई और बांग्लादेश बन गया। 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आई और कुछ समय के लिए पाकिस्तान में फिर से लोगों का राज हो गया। लेकिन फौज ने फिर से हुकूमत हथिया ली और जनरल जिया उल हक ने राज संभाला। उनके समय में इस्लाम को ज्यादा अहमियत दी गई और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में कूद पड़ा। 1988 में जब जिया की मौत हो गई तो पाकिस्तान में कभी बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी तो कभी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, लेकिन फौज का दखल रहा। 21वीं सदी में पाकिस्तान को आतंकवाद, कमजोर अर्थव्यवस्था और रूल नीति में बंटवारे जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में कुदरत ने बहुत रंग बिखेरे हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हरी भरी जमीन भी, जहाँ सिंधु नदी बहती है। पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। उत्तरी इलाका जहाँ पहाड़ हैं, सिंधु नदी का मैदान और बलूचिस्तान का पठारी रीजन। उत्तरी इलाके में हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत हैं। यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 भी है। यहाँ के नज़ारे बहुत अबंडंट सूरत हैं। बर्फ से ढके पहाड़, नदियाँ और वाटरफॉल्स। यहाँ लोग ट्रैकिंग करने और पहाड़ों पर चढ़ाने आते हैं। सिंधु नदी का मैदान पाकिस्तान के बीच और पूर्वी हिस्से में है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और खेती भी खूब होती है। सिंधु नदी और उसकी दूसरी छोटी नदियों से पानी मिलता है और यहाँ गेहूं, कपास, चावल और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। बलूचिस्तान का पठार पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है। ये बहुत बड़ा और सूखा इलाका है, जहाँ पहाड़, पठार और रेगिस्तान है। यहाँ जमीन के नीचे से कई चीजें निकलती हैं, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत खराब है और सुविधाएं कम हैं, इसलिए ये इलाका अभी तक पिछड़ा हुआ है। चौथा भाग, आर्थिक परिदृश्य, चुनौतियां और अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसके सामने कई चुनौतियां और अवसर हैं। देश की अर्थव्यवस्था, जो खेती, कारखानों और सेवाओं पर निर्भर करती है, ने हाल के वर्षों में कुछ तरक्की तो की है, लेकिन गरीबी, अमीरी गरीबी का अंतर और सरकार पर कर्ज जैसे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। खेती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बहुत से लोग खेती करते हैं और इससे देश को काफी पैसा भी आता है, लेकिन कम पैदावार, सही दाम न मिलना और पानी की कमी खेती की राह में रोड़े अटकाते हैं। पाकिस्तान के कारखाने मोस्टर कपड़ा, काना बनाने,
सीमेंट और खाद जैसी चीजें बनाते हैं, लेकिन बिजली की कमी, खराब सड़कें और दूसरी सुविधाओं की कमी और रूल पॉलिसिक अस्थिरता की वजह से दूसरे कंट्रियों के लोग यहां पैसा लगाने से डरते हैं, जिससे कारकेन नहीं लग पा रहे हैं। सेवा क्षेत्र, जिसमें ट्रांसपोर्ट, संचार और बैंक जैसे काम आते हैं, हाल के वर्षों में काफी बढ़ रहा है और अब यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता है। लेकिन सरकार का ठीक से काम न करना, रिश्वतखोरी और काम करने वाले कुशल लोगों की कमी सेवा क्षेत्र के विकास में बाधा बना हुआ है।